So now it's time for second chapter and the chapter says विष्णु ने किया मधु और कैटभ का संहार। ब्रह्मा ने अभी वेदों को प्रकट किया ही था कि तभी विष्णु के कान के मैल से दो जीव रेंगते हुए बाहर निकले। उनमें से एक को अपनी भूख शांत करने के लिए शहद की इच्छा हुई, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा भाई दिखने में कीट जैसा था तो उसे कैटभ नाम पड़ा। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, इसलिए दुविधा से भरे वे दोनों इधर उधर देखने लगे। दोनों भूख से भी व्याकुल थे। उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए था, किंतु अपने चारों ओर केवल अनंत जल दिखाई दे रहा था। मधु और कैटभ ने उस पौष्टिक द्रव्य को पीना शुरू कर दिया और वे दोनों बेहद शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे उनके शरीर के आकार बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सर का भी आकार बढ़ता गया, क्योंकि अब वे अहंकार से भर चुके थे, इस विश्वास से भर चुके थे कि वे उस क्षेत्र के स्वामी हैं। दोनों ने ब्रह्मांड की खोज आरंभ कर दी। भटकते हुए दोनों ब्रह्मा के पास पहुंच गए, जो अपने कमल के ऊपर विराजमान थे। दोनों भाई सृष्टिकर्ता का विरोध करने लगे। तुम कौन हो? यह पुष्पासन केवल श्रेष्ठ लोगों के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर बैठने की? उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। ब्रह्मा ने कुछ नहीं कहा, जिससे मधु और कैटभ और भड़क गए। आसन से नीचे उतरकर या तो हमारी संप्रभुता को स्वीकार करो या हमें युद्ध में परास्त करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। सृष्टि के रचयिता ने जब उनका कहा नहीं माना, तो मधु और कैटभ ने ब्रह्मा को नीचे गिराने के उद्देश्य से कमल लाल को हिलाना शुरू कर दिया। बेचारे ब्रह्मा ने पुष्प को कस कर पकड़े रखा, किंतु वेद उनके हाथ से फिसल गए और पुष्प की पंखुड़ियों की दरारों के बीच में कहीं एक एक करके नीचे गिरने लगे। दोनों भाइयों ने वेदों को पानी के नीचे छिपा दिया और ब्रह्मा को धमकी देने लगे कि वे उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा घबराकर विष्णु जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मांड के रक्षक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी सहायता कीजिए। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपके मल से उत्पन्न हुए प्राणियों का भी मैं मुकाबला नहीं कर सकता? यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं सृष्टि के सृजन के कार्य को कैसे पूरा कर पाऊंगी? हम ऐसा वृत्त क्यों बनाएं यदि उसके सिरे परस्पर मिल ही नहीं सकते? क्या आप मेरी विनती सुन रहे हैं भगवान? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? दुर्भाग्य से संरक्षण विष्णु जो हैं वो पहले ही योग निद्रा में प्रवेश कर चुके थे। वे अब सोने और जागने के बीच की ऐसी स्वप्नहीन अवस्था में थे जिसमें उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती थी।